जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 2 है। फिलहाल इससे पहले बहुत सारी क्लासेज हुई हैं, लेकिन पुनः इसकी क्लास स्टार्ट करी गई है, जिसमें क्लास नंबर 2 है। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, चेन्नई में स्थित है। कहाँ है मित्र? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये चेन्नई में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछ रहा है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, ज्ञ है जो मित्र है ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। ये ज और इ से मिलकर बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ज प्लस इ से मिलकर बना है ज्ञ, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये कितनी है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो याद रखना, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। कितनी है मित्र? स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। अंक और आहा की जो है मित्र, इनकी गणना जो है ये स्वर में नहीं की जाती है। अंक और आहा जो है ये क्या है? अयोगवा है। इनकी गणना स्वर में नहीं करते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी रह जाती है? 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, शताब्दी की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या पूछ रहा है? सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, सप्तऋषि का संधि विच्छेद जो है ये सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अवनत में अ उपसर्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय आपको बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48। तो याद रखना, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इत प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है? संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है इसमें जो तुर्की भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 50।
याद रखना मित्र कौन सा है इसमें, कैची जो है ये किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। क्या पूछ रहा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, यानी जिसमें ना ही पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद या कहा जाए तीसरा पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना है मित्र वहां कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, यानी प्रिय जो है ये विशेषण है, इस विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं प्रिय विषय भी हो सकता है, प्रिय कवि भी हो सकता है, प्रिय मित्र भी हो सकता है, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होगा। प्रिय बैरी थोड़ी ना होता है मित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम कह सकते हैं 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने प्रकार के होते हैं मित्र, 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, किस वाक्य में क्रिया जो है यह वर्तमान काल में है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, साफ साफ नजर आ रहा है वर्तमान काल पूछ रहा है। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य जो है मित्र ये वर्तमान काल में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है, यानी आधा लीटर जो है ये किस प्रकार का विशेषण है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में रेखांकित शब्द, यानी आधा लीटर जो है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो है मित्र ये परिमाण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, परिमाण बताया जा रहा है कि आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा आधा लीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर होता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम कहे या विरुद्धार्थी कहे या विपरार्थक कहे, एक ही बात है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही 58 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वारिद हुआ, मेघ हुआ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं मित्र, बात करें बादल के, किसके हैं मित्र, बादल के। कमल के तो बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, सरोज, जलज, पंकज, अरविंद, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं मित्र कमल के। चंद्रमा का भी बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे बात करें चांद, मयंक, बहुत सारे हो सकते हैं मित्र, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। बिजली का तो आपको पता ही होगा, विद्युत होता है, और बात करें तड़ित भी होता है, बिजली होता है, दामिनी भी होता है, बहुत सारे हो सकते हैं बिजली के भी पर्यायवाची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अंतर के पट खोलना का अर्थ है, अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 60 फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ होता है, बिल्कुल सही मित्र, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अंतर के पट खोलना का अर्थ चतुराई से काम लेना या विवेक से काम लेना, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विवेक से काम लेना या चतुराई से काम लेना। स्वकीय का विलोम शब्द है, स्वकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना स्वकीय का विलोम जो है ये परकीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी परकीय बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों की किरकिरी होना का क्या अर्थ है, आंखों की किरकिरी होना का अर्थ आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। मित्र हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ होता है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जा क्या हो जा, बिल्कुल सही, अप्रिय लगना यानी अच्छा ना लगना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, परोपजीवी कहा जाता है, यानी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी परोपजीवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को एक शब्द में क्या कहेंगे, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को एक शब्द में क्या कहा जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह किया जाता है, क्या किया जाता है मित्र, अनुग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या पूछ रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 65 और 66 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परिछिद्र निवेशण का प्रमुख, फिर खाली स्थान दिया गया है, परिछिद्र निवेशण एक प्रमुख, इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। परिछिद्र अन्वेषण में क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए, तो हम कह सकते हैं क्या है मित्र, ये एक दुर्गुण है, क्या है, यह एक दुर्गुण है, एक प्रमुख दुर्गुण है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, यह फिर खाली स्थान दिया गया है, सदियों से चली आ रही है, इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है, अक्रमक क्रिया आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। 68 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल शुद्ध है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 68 का जो राइट आंसर होगा, क्या पूछ रहा है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, अगर था होता तो बिल्कुल सही हो जाता, पहले में है नहीं होना चाहिए, पिछले कह रहा है फिर है कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को रहेगा, फिर भविष्य की बात कर रहा है, नहीं होगा ये भी। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी नहीं होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ होता है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तोते की तरह आंखें फेरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या पूछ रहा है, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है। दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम कुछ भी ध्यान ना रखना, यानी बड़ा काम के लिए निरंतर प्रयास करना ही क्या कह रहा है, दिन को दिन और रात को रात न समझना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या पूछ रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, इसमें बात करें मित्रों तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें श्रृंगार रस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। याद रखना श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, क्या होता है, रति होता है। कौन सा स्थायी भाव है इसका, रति है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, यानी दोहा और रोला को मिला लिया जाता है तो कौन सा छंद बन जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे कुंडलिया, बिल्कुल सही होगा। दोहा और रोला मिलाने से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है। भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें अनन्वय अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर बताना है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं जो हैं ये किससे संबंधित होती हैं, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है।
सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, जब आपसे कहेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको बताना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे कहेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब केवल आपसे यही पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको बताना है केवल 14 सितंबर। जब विश्व हिंदी दिवस बताएगा, तब आपको बताना है 10 जनवरी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 75 ऊपर मैंने 5 क्वेश्चन को नीचे स्किप कर दिया है, क्योंकि मित्र आपको पता है वो गद्यांश है, तो गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं। आज की इस 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। आपके रेडियो ऑपरेटर में हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैंने 40 करवाया, लेकिन 5 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो गद्यांश था। 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास जो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना मित्र। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।